नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके से लापता हुए 32 साल के युवक योगेश की हत्या और उसके परिवार से 20 लाख रुपए फिरौती की कॉल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में शशांक नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो न्यू अशोक नगर यमुना पार का रहने वाला है। ये MA और MBA की पढ़ाई कर चुका है। मृतक योगेश और आरोपी शशांक दोनों की मुलाकात जून में हुई थी। उसके बाद ये दोस्त बन गए थे। दोनों ही अच्छी जॉब की तलाश में थे। इसी को लेकर आपस में इनका मिलना जुलना होता रहता था। हत्या की असली वजह क्या है, इसको लेकर अभी पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीसीपी चंदन चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को योगेश नौकरी की तलाश में घर से निकला था। जब उस रात को वो घर नहीं लौटा तो 10 जुलाई को इनके परिवार वालों ने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद 14 जुलाई को योगेश के पिता के पास 20 लाख फिरौती की कॉल आई, जिसमें बताया गया कि तुम्हारा बेटा उसके पास है। बातचीत करके 20 लाख की रकम 15 लाख में तय हो गई। 2 दिन बाद 16 को फिर कॉल आया। किडनैपर ने पूछा कि पैसे का अरेंजमेंट हुआ या नहीं। जिस नंबर से कॉल आया था उससे पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो नंबर बिहार का निकला। कॉल नोएडा से आया था। अगले दिन 17 को फिर से शाम को कॉल आया और पैसे लेकर कनॉट प्लेस पालिका बाजार के पास बुलाया गया। वहां से फिर लोकेशन चेंज करके GIP मॉल बुलाया गया और कहा गया नाले के पास बैग रखने के लिए। इस पर योगेश के पिता ने कहा कि पहले योगेश को सामने ला दो, फिर पैसे दे देंगे, लेकिन उसके बाद किडनैपर ने कॉल कट कर दिया। पुलिस के अनुसार शुरू से ही कई टीमें बनाकर छानबीन शुरू की गई थी। जब लोकेशन से पता चला कि योगेश 9 जुलाई की रात द्वारका गया था, पुलिस टीम वहां पहुंची क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करके पिज्जा खरीदा गया था। वहां पर एक गाड़ी नजर आई जिसमें से 2 शख्स उतरे थे। एक काला कपड़ा पहने हुए थे और दूसरा योगेश था, जिसकी पुष्टि बाद में फोटो देखकर परिवार वालों ने की थी। उसके बाद फिर योगेश के ATM से 12 जुलाई को कैश विड्रॉल किया गया नोएडा में। पुलिस टीम ने वहां भी छानबीन की। गाड़ी का नंबर पता नहीं चल पाया था, लेकिन गाड़ी के पेट्रोल टैंक के ऊपर काले रंग से पेट्रोल लिखा हुआ था। पुलिस उसी को ट्रैप करती हुई ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि गाड़ी अशोकनगर इलाके की है। फिर 1 अगस्त को गाड़ी को स्पॉट किया गया। जहां पर गाड़ी खड़ी थी उसी लोकेशन पर स्कूटी भी मिली, जिससे कैश विड्रॉल करने वाला नोएडा गया था। पुलिस टीम ने फिर ऑनरशिप के आधार पर शशांक को पकड़ा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने सारी कहानी उगल दी। शशांक ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात 20 जून को एक पार्टी में हुई थी। बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छी जॉब की तलाश में थे। इसी को लेकर उनका मिलना जुलना होता था। लेकिन बीच में क्या ऐसा हुआ कि शशांक ने नोएडा से गन खरीदा, फिर इसे 9 जुलाई को द्वारका में ले जाकर पिज्जा खाया और फिर उसी रात योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बीच उसने पुलिस की साइट पर जाकर देखा कि योगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। फिर उसने मामले को चेंज करने के लिए 5वें दिन योगेश के पिता को कॉल करके 20 लाख की फिरौती मांगी, जिससे कि मामला मर्डर के बजाय किडनैपिंग की तरफ घूम जाए और शक इसके ऊपर ना जाए। डीसीपी ने कहा कि पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा कि असली वजह क्या है। क्या थी असली वजह कि इनका आपस में क्या फिजिकल रिलेशन था या नहीं था, या पैसे के लेन देन को लेकर कोई रिलेशन था, या फिर कोई और कारण इनको लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उनका बेटा बच सकता था। साउथ दिल्ली के अम्बेडकर नगर का मामला 9 तारीख को योगेश कुमार नाम का एक व्यक्ति 32 साल की जिसकी उम्र है, वो नौकरी की तलाश में वो लगा हुआ था और उसी तलाश में 9 तारीख को ये अपने घर से निकला। जब ये रात में वापस नहीं आया तो 10 तारीख को इसके पिताजी ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई अम्बेडकर नगर थाने में। 10 तारीख के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो गई। 14 तारीख की शाम को करीब 7:45 बजे इसके पिताजी को एक अननोन नंबर से एक रैंसम कॉल आई कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, तुम्हारा बेटा योगेश हमारे पास है।
तो इसने ये कहा 20 लाख तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नेगोशिएट करके 15 लाख पे बात तय हुई। ये रैंसम कॉल आने के बाद इसने 15 तारीख को थाने में आकर के इसकी इंटीमेशन दी हमें। हमने 364A में किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो सेक्शन होता है आईपीसी का, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया। 16 तारीख को दोबारा 7:30 बजे शाम को सेम नंबर से मिसिंग पर्सन के पिताजी को कॉल आई कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया है या नहीं। इनकी ये बातचीत हुई थोड़ी बहुत और उसने ये कहा कि जल्दी करो, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने मिसिंग दर्ज की थी और मिसिंग के बाद ये एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद ही टीम एक्टिवेट हो गई थी। हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमें कुछ लीड्स मिली थी और जिस नंबर से फ़ोन आया उसको सर्वेलेंस करने के बाद हमें कुछ लीड्स मिली। उन लीड्स के आधार पे हमने काम करना शुरू किया। नंबर का ओरिजिन बिहार से आया था और कॉल नोएडा से हुई थी। तो टीम्स हमने एक बिहार के लिए डेडिकेट की और एक नोएडा के लिए डेडिकेट की। सब्सिक्वेंटली हम इस अलर्ट में भी थे कि अगर दोबारा से रैंसम कॉल आती है तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। 17 तारीख की शाम को 7:50 पे दोबारा रैंसम कॉल आई और उस दिन ये तय हुआ कि 20 तारीख को सीपी में पालिका बाज़ार में हम मिलेंगे, आप पैसा दीजिए और अपने बेटे को लेकर के जाइए। हमारी टीम भी थी विक्टिम के फादर के साथ और हमारी टीम सिविल में थी। हमने डिकॉय वहाँ पे प्लेस किया। काफ़ी देर तक टीम पालिका बाज़ार जो गेट नंबर निर्धारित किया था वहाँ पे स्टेशन रही। उसके बाद इसके फादर को एक और कॉल आती है कि यहाँ नहीं मिलूँगा, जीआईपी मॉल पे गेट नंबर 2 पे आओ। टीम जीआईपी मॉल पे पहुंचती है। गेट नंबर 2 के बाद सब्सिक्वेंटली 2-3 गेट्स और चेंज होते हैं। फिर मॉल के एंड में एक नाला है, कहा जाता है कि नाले पे बैग रखो और चले जाओ। फिर उससे ये कहा जाता है कि पहले तुम योगेश को सामने ले आओ, फिर उसके बाद हम आपको डिलीवर कर देंगे पैसा। लेकिन वो फ़ोन कट कर देता है। टीम वहाँ काफ़ी देर तक वेट करती है, कहीं से कोई सुराग नहीं आता है कि कोई आ रहा हो पैसा कलेक्ट करने के लिए या किसी प्रकार से कोई दोबारा कॉल हो। उसके बाद कोई भी कॉल नहीं आई। इन द मीन टाइम बैकड्रॉप में हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। लड़का अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप, ये सारा कुछ घर के कंप्यूटर पे इसका स्टोर था। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चेक करे। उसको चेक करने के दौरान हमें ये पता चला कि 9 तारीख को, जिस दिन ये मिसिंग हुआ है, 9 तारीख को इसने एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की है पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए। और इसने पिज़्ज़ा द्वारका में प्लाज़ा मॉल है, वेगास मॉल के बगल में, वहाँ से पिज़्ज़ा ख़रीदा है। उसके बाद टीम तुरंत द्वारका पहुँचती है। द्वारका में हम टेक्निकल सर्वेलेंस करते हैं। उसमें हमें एक स्विफ्ट कार नज़र आती है। स्विफ्ट कार से 2 लोग निकलते हैं, 2 ही लोग हैं गाड़ी में, एक ड्राइवर सीट पे, एक पैसेंजर सीट पे। ड्राइवर सीट का बंदा काले कपड़ों में है। पैसेंजर सीट से उतरता है एक बंदा, अंदर गया, पिज़्ज़ा ख़रीदा और वापस आ गया। हमने जब फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो क्लिपिंग दिखाई, फैमिली मेम्बर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये उनका बेटा ही है, जो कि 9 तारीख से मिसिंग था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमें एक और मेल हमारी नोटिस में आता है जिसमें इसके अकाउंट से कुछ पैसों का विड्रॉल हुआ। इसके पास 2 एटीएम कार्ड्स थे। एक एसबीआई का एटीएम कार्ड था जिसमें 2000 रुपये थे और दूसरा यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड था जिसमें करीब 45,000 रुपये थे। और इन दोनों अकाउंट से करीब 27,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं 12 तारीख को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में विड्रॉल हुए हैं। और ये विड्रॉल नोएडा में हुए हैं। नोएडा में आईटी पार्क मॉल है, वहाँ कोटक महिंद्रा के एटीएम से ये पैसे विड्रॉ किए गए थे। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ भी पहुँचती है। वहाँ के टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चलता है कि एक आदमी आया है, काले कपड़ों में है, हेलमेट लगा रखा है, फेस मफल्ड है और ये स्कूटी से आया है। इसने पैसे विड्रॉ किए हैं। एसबीआई बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करता है और 25,000 रुपये दूसरे वाले बैंक अकाउंट से, यूनियन बैंक के अकाउंट से विड्रॉ किया है इसने। लेकिन स्कूटी का कोई नंबर हमें नहीं मिला और जो गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी जिससे कि ये मॉल गया था द्वारका में, उसका भी हमें कोई नंबर नहीं मिला। इनफैक्ट फॉरवर्ड ट्रेल हमें काफ़ी समय तक नहीं मिला इसमें।
साइमल्टेनियसली हमारी टीम मोबाइल नंबर्स और इनके एनालिसिस पे लगी रही। उसके आधार पे हमने एक टीम बिहार में भेज दी थी। बिहार में भी हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की। साइमल्टेनियसली एक टीम हमने टेक्निकल सर्वेलेंस पे द्वारका मॉल से बैकवर्ड ट्रेल्स स्टैब्लिश करने के लिए लगाई। गाड़ी में हमें एक स्पेसिफिक चीज़ हमने नोटिस किया कि एक बड़ा पर्टिकुलर सा सिंबल बना हुआ है पेट्रोल टैंक, जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है उसके ऊपर पेट्रोल लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। बैकवर्ड ट्रेल में फॉर्चुनेटली हम ट्रेल करते करते वी कुड ट्रैक द व्हीकल अप टू सनलाइट कॉलोनी। सनलाइट कॉलोनी के ANPR कैमरा के थ्रू हमें इस गाड़ी का नंबर मिल जाता है। नंबर से ओनरशिप मिलती है। ओनरशिप के आधार पे ये गाड़ी न्यू अशोक नगर के किसी एड्रेस पे पाई जाती है। वहाँ पे हमने टीम डिप्यूट किया, ऑब्ज़र्व कराया। हम कोई सस्पिशन भी नहीं क्रिएट करना चाहते थे। ऑब्जर्वेशन के बाद 1 तारीख को हमको पता चला गाड़ी की मूवमेंट दिखी उस एरिया में। इनफैक्ट हमारी टीम्स नोएडा में भी थी, मयूर विहार में भी थी और न्यू अशोक नगर में भी डिप्लॉय कर रखा था। न्यू अशोक नगर में इस गाड़ी को स्पॉट किया गया। उसके बाद गाड़ी स्पॉट करने के बाद उसी गली में जो स्कूटी नोएडा में पैसा विड्रॉल करने के लिए यूज़ की गई थी, उस स्कूटी को भी वहीं पे स्पॉट किया गया। फिर पूछताछ के लिए हमने जो बंदा था जिसके नाम पे ये गाड़ी थी उसको हम थाने लेकर के आए। हम परसों रात में ही लेकर के आए हैं, इनफैक्ट कल अर्ली मॉर्निंग। पहले तो डिनाइल मोड में था, काफ़ी दूसरे तरीके की इसमें बातें आ रही थी। सब्सिक्वेंटली इसने एडमिट किया कि इसने 9 तारीख को ही विक्टिम को गोली मार दी। 9 तारीख को विक्टिम इसके साथ था। 9 तारीख को इन लोगों का मिलना तय हुआ था। ये लोग लाजपत नगर में मिले। उसके बाद लाजपत नगर से ये द्वारका गए। द्वारका में इसने पिज़्ज़ा ख़रीदा और जो लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल भी विक्टिम और ये जो अक्यूज़्ड है हमारा, इनके बीच की ही बातचीत है। तो इसने एडमिट किया है और इनका बेसिकली ये 20 जून को मिले थे एक पार्टी में और उसके बाद दोनों ही जॉब की तलाश कर रहे थे। विक्टिम भी जॉब की तलाश कर रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता था ये, और इसकी शायद इससे बात हो रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी CV दूंगा। बार बार CV के बहाने मिलता था। इनका जो है ये LGBTQ पार्टीज़ ये अटेंड करते थे बेसिकली, और अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें मोटिव क्या था और रीज़न क्या था। बहरहाल इसने गन भी बड़ी रिसेंटली प्रोक्योर किया था किसी के थ्रू। ये बताता है कि जब ये MA कर रहा था नोएडा में, ये नोएडा के एक किसी, क्या नाम इसने बनाया, माखनलाल कॉलेज नोएडा सेक्टर 2 से मास्टर्स किया इसने 2018 से 2020 के बीच। वहाँ इसकी दोस्ती कुछ बिहार के लड़कों से हुई थी और उनके थ्रू ही इसने ये गन प्रोक्योर की थी। तो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही कुछ और इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। जो गिरफ्तार हुए हैं उस आरोपी का नाम शशांक सिंह है। इसकी उम्र 27 साल है। ये न्यू अशोक नगर का रहने वाला है और इसने अभी इसी साल अपनी MBA कंप्लीट की है। MBA ये गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी द्वारका से कर रहा था। अच्छा मैम, आखिरकार इसने मारा क्यों उसको, क्या वजह क्या रही? क्योंकि फिरौती की रकम मांगी गई थी, लेकिन फिर गोली से मारने की वजह क्या थी? एक्चुअली फिरौती की रकम तो इसने डाइवर्ट करने के लिए किया। इसने मार तो दिया 9 तारीख को ही। फिरौती की कॉल शुरू होती है 14 तारीख से, तो इसने पहले ही मार दिया था। और इसको इतनी समझ थी, इसको थोड़ी लीगल समझ भी है, तो इसने साइट पे जाकर के चेक कर दिया था कि मिसिंग पर्सन्स में ऑलरेडी पुलिस की नोटिस में आ चुका है और लीगल एक्शन लिया जा चुका है। तो इसने पूरा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मिसिंग में इसने इसका नाम देख लिया था योगेश का, इसने डाइवर्ट करने के लिए कि मर्डर से ध्यान हट करके किडनैपिंग की तरफ चला जाए, इसने ये कहानी शुरू की और 2-3 बार इसने किया। जो है उसके एक बच्चे हैं। जिस दिन वो जिस तरीके से योगेश की वाइफ से मेरी बात हुई कि वो जो है सुबह जॉब के लिए निकले थे और मूलचंद से किस तरीके से, क्या योगेश की वाइफ उस दिन घर पे थी या नहीं? अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि ये गया था जॉब की तलाश में ही और ये कोरोबोरेट हो रहा है कि ये मूलचंद ही गया था। मूलचंद पे ही इसकी अक्यूज़ से मुलाकात हुई और उसके बाद मूलचंद से फिर ये लोग द्वारका की तरफ गए
और मूलचंद से पहले भी इनकी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। मयूर विहार में मुलाकात हो चुकी है, नोएडा में ये मिल चुके हैं और नौकरी के पर्पज़ से ही मिल चुके हैं। बार बार योगेश ने इसको ये बोला कि मैं तुमको CV दे दूँगा, CV देने के बहाने ये मिले हैं। और ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इनके कुछ सेक्सुअल रिलेशंस रहे हों, ये हम इस पॉइंट पे रूल आउट नहीं कर सकते हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट एंगल एज इस टीम में कौन कौन थे? जब रैंसम की बात चल रही थी तो फिर मारने का कारण कुछ पता चला कि मारा क्यों? अभी मैंने इसका जवाब दिया है कि मार तो इसने 9 तारीख को दिया था। रैंसम की कॉल इसने शुरू की है 14 तारीख से। इसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो चुकी है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसने रैंसम का कॉल किया था। दैट हैज़ कम सो फार इन द इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ स्टिल वेरी अर्ली एंड वी विल फर्दर इन्वेस्टिगेट और फर्दर क्वेश्चनिंग करेंगे अभी। मेरे बेटे ये उसकी मम्मी है। सर छोटी सी बच्ची है, उसकी 2 साल की बच्ची है। 2 साल की बच्ची है, मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।